जय माता दी। ओम काल रात्रि ओम कामाख्या। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ ही समय पहले बगलामुखी जयंती गई है। तो माँ बगलामुखी के बारे में हम जानेंगे, साथ ही कुछ चीज़ें जानेंगे जो गुप्त हैं, जो इतनी गुप्त रखी गई हैं, जो बताई ही नहीं गई। जो बताने वाली चीज़ थी वो आपको नहीं बताई गई। देखो, भगवती सत्य के साथ चलती है, भगवती न्याय के साथ है, भगवती न्यायप्रिय है। ये हमेशा याद रखना कि इन महाकाली माँ बगलामुखी जो हैं न्याय के साथ चलती हैं। वो हमारी भावनाओं के साथ नहीं चलती। हमारी भावना तो ये है कि लोग आज के समय में जब हम पॉडकास्ट देखते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि फलाना आदमी ये कर देगा, ये शक्ति ये कर देगी, वो शक्ति वो कर देगी, ये शक्ति उसका विनाश कर देगी, शक्ति मारन कर देगी, शक्ति फलाना कर देगी, शक्ति उस पर तंत्र फेंक देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम पॉडकास्ट में ये सुन रहे हैं, हर पॉडकास्ट में यही बताया जा रहा है। हर जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो यही बात कह रहे हैं। आप शक्तियों की बुराइयां बताने के लिए शक्तियों की जो नेगेटिव साइड है वो दिखा रहे हो। विपरीत रूप में ही क्यों बताया जा रहा है? आप सकारात्मक चीज़ भी तो बता सकते हो, सकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं बता रहे? अगर हमने किसी व्यक्ति का विनाश कर दिया, शक्ति का आह्वान, विनाश के लिए हमने शक्ति का आह्वान कर लिया, कर देते हैं, करवा देते हैं, तो हमें किस चीज़ की प्राप्ति होगी? उसका तो कर्म यही था, उसको तो इसी कर्म से मरना था, इसी कर्म से जाना था उसे, लेकिन कर्ता हम बन गए, तो उसको फिर हम भोगेंगे ना। और जो करवा रहा है, और करने वाले से ज़्यादा करवाने वाला भोगता है। करने वाला तो भोगता ही है, लेकिन करवाने वाला भी भोगता है और उससे ज़्यादा भोगता है। क्योंकि जब डिमांड होगी तभी तो सप्लाई होगी। जब हम किसी चीज़ की डिमांड करेंगे तभी तो वो आएगी, तभी तो उसकी सप्लाई होगी। इसका ऐसा कर दो, वो तो ऐसा करेगा ही बेचारा, कसाई है, उसका तो काम काटने का ही है। जब आप कहोगे हमें मांस चाहिए, वो बकरे को या मुर्गे को काटेगा ही। तो कौन है दोषी? जो कटवाने के लिए है, काटने वाला दोषी नहीं है, वो तो इसी कर्म का है। तो इसलिए कभी भी शक्तियों का नकारात्मक रूप मत देखिए और ना दिखाओ, सकारात्मक दिखाओ। क्योंकि शक्ति कल्याण के लिए, विनाश के लिए नहीं है। विनाश का कार्य शक्ति स्वयं करती है कर्मों के आधार पर। आप किसी का विनाश नहीं करवा सकते, वो आपको भगवती पे छोड़ना होगा, क्योंकि वो न्यायप्रिय है और न्याय का कार्य है, वो वही करेगी। वो आप अपने आप से दूसरे का न्याय नहीं कर सकते, दूसरे के लिए नहीं कर सकते, दूसरे के लिए फैसला नहीं ले सकते आप। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जन्म जन्मांतर तक भयंकर पीड़ा, कष्ट, प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा और कष्ट सहना होगा। क्योंकि जो काम करते हैं वही आपको घसीट के ले जाते हैं प्रेत योनि में। प्रेत काम करते हैं, प्रेत ही आपको खींच के ले जाते हैं। तो इसीलिए सकारात्मक शक्तियाँ कल्याण के लिए हैं। भगवती को मंगला कहा गया है, भगवती को कल्याणी कहा गया है, भगवती को शुभंकरी कहा गया है। तो अगर भगवती ने विनाश किया है तो आप उसी फेस को दिखा रहे हो। भगवती ने अगर विनाश किया तो उसी फेस को दिखा रहे हो। शत्रुओं का संहार किया, दैत्यों का संहार किया, आपने उस फेस को क्यों नहीं दिखाया कि भगवती ने कल्याण किया? उस फेस को दिखाओ ना, जो भगवती ने कल्याण किया, जो कल्याणकारी है, जो भगवती शुभंकरी है, जो भगवती मंगला है, वो दिखाओ। उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा? तो हम ही तो भगवान को गलत दिखा रहे हैं। और हमें भगवान ने इस पद पर इसलिए थोड़ी बिठाया है कि हम उनका नेगेटिव साइड दिखाएं। नेगेटिव साइड दुष्टों के लिए है, जन सामान्य के लिए नहीं है। जन सामान्य के लिए भगवती मंगला है, भगवती कल्याणी है, भगवती शुभंकरी है, भगवती महादेवी है। समझो इन चीज़ों को। काली अर्थात कल्याणी, जो केवल कल्याण करे। माँ तारा भवतारिणी, जो आपको इस भव सागर से तार के ले जाए। माँ बगला, जो आपके अंदर काम, क्रोध, मद, मत्सर, रोग, द्वेष, इनको स्तंभित कर देती हैं। ये माँ बगला हैं। जो उनका विनाश कर देती हैं, वो माँ बगलामुखी हैं।
जो आपकी अंतःकरण में उठ रही भावनाओं का स्तंभन कर देती हैं, वो माँ बगलामुखी हैं। लोग क्या कहते हैं, माँ बगला जो है, जो शत्रुओं की जिह्वा का स्तंभन करती हैं। माँ का प्रादुर्भाव शत्रुओं के लिए नहीं हुआ। माँ का प्रादुर्भाव जो हुआ है, जो साधक है, उसके हृदय में विराजमान जो लोभ है, जो काम है, जो क्रोध है, जो आसक्ति है, भगवती उसका स्तंभन करती है। और साधक जब माँ की सेवा करता है तो वो माँ से यही प्रार्थना करता है कि माँ, इस संसार के जितने भी विकार मेरे अंदर हैं, उन सब का आप स्तंभन कर दो, उन सब का आप विनाश कर दीजिए, ताकि मैं पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित हो जाऊं और कोई भी विकार मुझे आपसे दूर ना ले जा सके, और कोई भी विकार मुझे आपके चरणों तक ना रोके, कोई भी विकार मुझे आपके चरणों तक जाने से ना रोके, कोई भी विकार मेरे मार्ग में बाधा ना बने। इसलिए माँ बगला की सेवा इस प्रकार से की जाती है। कोर्ट कचहरी के लिए, शत्रुओं के लिए, विनाश के लिए, बुद्धि के स्तंभन के लिए, इनके लिए नहीं की जाती। वो आपकी आसक्तियों के स्तंभन करती हैं। आप देवी देवताओं को भौतिक कार्यों के लिए प्रयोग करते हो तो उनकी पहचान भी भौतिक कार्यों के लिए ही रह जाती है कि ये वाले भगवान हैं, ये कार्य करते हैं, और वो भगवान हैं, वो कार्य करते हैं। ये भगवान वो सब भौतिक कामों के लिए पहचाने जा रहे हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक कार्य है, उसके लिए भगवान की ना तो ख्याति फैलाई जा रही है, ना भगवान के जो मूल उद्देश्य हैं, जो ईश्वर का मूल उद्देश्य है, जो शक्ति का मूल उद्देश्य है, ना ही वो लोगों को बताया जा रहा है। क्योंकि अगर हम मूल उद्देश्य बता देंगे तो वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा अपनी आसक्तियों को, अपने क्रोध को, अपने विकारों को। लेकिन जहाँ हम भौतिक कार्यों की बात करते हैं, वहाँ पकड़ना पड़ेगा, भौतिकताओं को सर्वोपरि रखना पड़ेगा और आध्यात्मिकता को निम्न स्तर पर रखना पड़ेगा। तो आजकल क्या है, हर व्यक्ति भौतिकता में लिप्त है और भौतिक बातें ही उसको समझ आती हैं और सभी भौतिक बातें ही बताते हैं। कोई ये नहीं बताएगा कि माँ बगला वास्तविक रूप में करती क्या है, नहीं बताएगा। आप कोई ये कहेगा आप हवन करा लो, आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा, आपके शत्रुओं की जिह्वा स्तंभित हो जाएगी, आपका कोर्ट कचहरी का एक क्लेश निमट जाएगा, ये केस खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तविक रूप से जो एक साधक के लिए उत्पन्न होती है, उस हवन से वास्तविक रूप से आशीर्वाद देती है, क्या वरदान देती है, ये कोई नहीं बताएगा। क्या वरदान देती है, क्या करती है, ये नहीं बताएगा कोई। विनाशकारी के लिए मत बनाओ भगवान को, कल्याणकारी बनाओ। आप ही उनके कल्याण के विषय में बात नहीं करोगे, विनाश के बारे में बात करोगे, तो ईश्वर क्या, फिर ईश्वर और दैत्य में क्या अंतर रह जाएगा। दैत्य भी विनाश ही कर रहे हैं, ईश्वर भी विनाश कर रहे हैं। ईश्वर तो कल्याण करते हैं, विनाश होता है दैत्यों का, दैत्य प्रवृत्तियों का। वहाँ पर भी हम यही कहते हैं, भगवती ने अगर महिषासुर का वध किया है तो आप ये ना सोचें कि महिषासुर क्या है। महिषासुर तो हम सभी के अंदर विराजमान है। किसके अंदर महिषासुर नहीं है, सबके अंदर एक महिषासुर विराजमान है। और आप जब भक्ति करते हो, भगवती उसी महिषासुर का अंत करती है और उसका वध करके आपको अपना सायुज्य प्रदान करती हैं। आसक्ति रूपी महिषासुर का वध करके आपको अपना सायुज्य प्रदान करती है आदि शक्ति माँ अंबिका। तो आप इसको समझो, गुरु का काम क्या है, आध्यात्म की बात करना, साधना की बात करना, साधक को समझाना, उसको भौतिकवादी बनाना एक गुरु का कार्य नहीं होता। अगर हम गुरु पदवी पर बैठ के किसी को भौतिकवादी बना रहे हैं तो हम एक अच्छे गुरु नहीं है, भौतिकवादी अगर हम बना रहे हैं। अगर हम आपको किसी अध्यात्म मार्ग पे सही सीख नहीं दे रहे हैं, सही दिशा नहीं दे रहे हैं, हम आपको
यहीं से संसार के जो एक बुलबुले की तरह हैं, उसके प्रति प्रेम सिखा रहे हैं। जो आज नहीं तो कल जैसे उसके वायु निकलेगी वो फूट जाएगा। हम वो चीज़ आपको सिखा रहे हैं, तो हमारा ये सिखाना उचित नहीं है। भौतिकता को उतना अपनाओ जितना उनकी आवश्यकता हो आपको। आवश्यकता से अधिक भौतिकता को मत अपनाओ, कि ऐसा ना हो कि आप दिन-रात भगवती को भूल करके उन्हीं चिंतन में लगे रहें, कि अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अगर आपको शत्रु भी पीड़ित कर रहे हैं, तो आपको केवल भगवती से प्रार्थना करनी है कि माँ भगवती, देखो मैंने अंतःकरण से कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन जो आज मेरे बुरा कर रहे हैं या पाप कर्म कर हैं, जो ये मेरे सामने शत्रु बनकर खड़े हो गए, तो माँ आप इनका कर्मों का नाश करो मेरे। तो भगवती जो है आपके बुरे कर्मों का विनाश करती है, आपके कर्मों को काटने का कार्य करती है। और आपके कर्मों को काटने का केवल कार्य माँ भगवती महाकाली करती। कर्म काटने का केवल सामर्थ्य माँ काली के पास है और महाकाल के पास है, तो इसलिए उनको महाशब्द से संबोधित किया जाता है। वही आपके कर्मों को काटती है और भोगों को बहुत निम्न स्तर पर लेके जाती है। जो भोग आपको भोगने होते हैं, उनको बहुत निम्न स्तर पर ले जा कर के ऐसे भुगवा देती है कि आपको पता भी नहीं चलता। चींटी काटे जितना दर्द नहीं देती महाकाली, और आपके भोग पूर्ण करा देती है। और फिर क्या करती है? आपको सायुज्य प्रदान करती है, अपनी निकटता प्रदान करती है, अपनी भक्ति प्रदान करती है, और ये संसार के बंधन को तोड़ करके आपको अपने चरणों में स्थान देती है। ये भगवती महाकाली है और यही देवताओं का कार्य है। चाहे देवता किसी भी रूप में हो, चाहे भोलेनाथ के रूप में हो, चाहे महाकाली के रूप में, चाहे माँ बगलामुखी हो, चाहे भगवान विष्णु हो, या भैरव जी के रूप में हो, हनुमान जी के रूप में हो, हर कोई आपको शरणागति प्रदान करते हैं और इस भौतिकता के बंधन से मुक्त करते हैं और अपनी शरणागति देते हैं। इस वाक्य को समझो। आध्यात्मिकता बहुत बड़ी चीज़ है और भौतिकता बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी। जब आप भगवती के निकट पहुँचोगे ना, पहली बात तो आध्यात्मिकता के स्तर से ही आप पहुँच पाओगे, और जब पहुँचोगे तो आपके लिए भौतिकता कुछ नहीं होगी, कुछ भी। समझें? तो आपको उस महत्व को जानना चाहिए। दूसरी बात, माँ बगलामुखी के बारे में ये भी बोला जाता है कि जो लोग पीठ पीछे बुराई कर रहे होते हैं या फिर किसी की चुगली करते हैं और वो बगलामुखी की पूजा करते हैं, माँ बगलामुखी भगवती उनको दंड देती है। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति नहीं होगा जो पीठ पीछे बात ना करता हो, जो चुगली ना करता हो, जिसका जिह्वा पे नियंत्रण ना हो, जिसका जिह्वा पे नियंत्रण हो। जिस दिन आपका जिह्वा पे नियंत्रण होगा, उस दिन आप मौन हो जाओगे, संसार के भी नहीं रहोगे, क्योंकि वो स्थिति शून्य की स्थिति होती है। और शून्य अवस्था में जाने पर आपके मुख से एक वाक्य भी नहीं निकलता। ठीक है ना? तो लोग जो है ना, जिनको अधपका ज्ञान होता है, अधकचरा ज्ञान जो है, संसार में बांट रहे हैं। और जो उनका अधकचरा ज्ञान है, हम अधकचरा कहेंगे, क्योंकि वो जो कचरा ज्ञान जो है, जो वो लोगों को दे रहे हैं, और उससे क्या होता है, लोग बेचारे खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छी बात बताई गई है, ये तो हमें पता ही नहीं थी। जबकि जो सत्य नहीं है, आप उसको कितना ही सजा के परोस लो, वो खाने में स्वाद नहीं लगेगा, उसका स्वाद फीका ही रहेगा। तो इसलिए अधकचरा ज्ञान मत दो। ज्ञान वो होता है जो स्वतः जागृत होता है, जो आपको ना तो कहीं सीखा होता है और ना किसी से किताब में लेके पढ़ा हो। वो ज्ञान भगवती कृपा से जागृत होता है, जो आपको आधा इधर से, आधा उधर से, आधा ऊपर से, आधा नीचे से ज्ञान लेते हैं ना, उनका ज्ञान हमेशा अधूरा और अधकचरा ही रहता है। और जो उस ज्ञान को ग्रहण करेगा, उसका तो भला जीवन में कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना?
तो शक्तियों के बारे में, ख़ास तौर से महाविद्याओं के बारे में ज्ञान जो देते हो या जो ज्ञान पेलते हो, उसको सोच समझ के दो। क्योंकि माँ बगलामुखी या माँ किसी भी महाविद्या को विनाशकारी शक्ति या विनाशकारी महाविद्या के रूप में अगर आप प्रदर्शित कर रहे हो, तो आपने अब तक महाविद्या को और जो हमारा वैदिक विधान है, उसको जाना ही नहीं। क्योंकि शक्तियाँ कल्याणकारी हैं। बस 2 शब्दों में बात समझना, शक्तियाँ कल्याणकारी हैं, विनाशकारी हैं उन लोगों के लिए जो अधर्म के कीचड़ में लिप्त हैं या लिप्त रहते हैं, उन लोगों के लिए। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में जी में कहा है कि जो नास्तिक हो, जो मेरा चिंतन ना करता हो, जो मेरा विरोध करता हो, उन्होंने आदेश दिया है अपने भक्त को कि उसके सामने तुम मेरा या मेरे महिमा का कभी भी वर्णन मत करना। अर्थात उनको नहीं पसंद है कि नास्तिक को आप ज्ञान दो, क्योंकि वो खुद निपटेंगे उससे। तो इसीलिए अधपका ज्ञान मत परोसो, ज्ञान वो दो जो तुम्हारी पहचान बने। अपना टाइटल वो रखो जो तुम्हें संसार ये कहे ये कि एक चीज़ बोली है। वेद वाक्य जिसको बोला जाता है, जो वेदों से युक्त होता है। और गुरु वो होता है जिसका वाक्य संसार से भिन्न होता है। संसार जैसा वाक्य उसका नहीं होता और ना ही संसार जैसे शब्दों का वो प्रयोग करता है। तो माँ बगला के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, जो मैंने आपको ये बात बताई, इसलिए कभी भी देवताओं का जो भी विनाशकारी रूप है या विनाशकारी आप वर्णन सुनते हो, उस पर कभी विश्वास मत करना। हम यही कहेंगे कि शक्तियाँ कभी भी विनाशकारी नहीं होती हैं। आपके कर्म विनाशकारी होते हैं, जो आपके विनाश का कारण बनते हैं। नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि आ बैल मुझे मार, भगवान ज़बरदस्ती या शक्ति ज़बरदस्ती किसी का विनाश करने चल दे। ऐसा संभव ही नहीं है। वो तो डूबते हुए को भी संवार लेती है। ठीक है ना? आशा है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी।